हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है ये कराया जा रहा है। और पहले इसका लास्ट डेट 2 मई तक था। इसके बाद फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट इसको एक्सटेंड किया गया और अब जो नया डेट है फॉर्म भरने का वो है 4 मई तक। इसके बाद सवाल आता है कि भाई एग्जाम आपका फाइनली कब से होगा, क्योंकि इसको लेकर के एकेडमिक कैलेंडर भी जारी किया जा चुका था, एग्जामिनेशन प्रोग्राम भी जारी किया जा चुका था। तो एग्जाम आपका एग्जैक्टली उस डेट से होगा या नहीं होगा, मतलब पहले ये डेट टेंटेटिव एग्जाम डेट आया था जिसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम है वो 10 मई से स्टार्ट होना था। क्या 10 मई को वाकई में एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा? क्या इसके साथ साथ में एडमिट कार्ड कब तक आपका जारी होगा, पूरी इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। सारी चीजों को समझाने के लिए फिलहाल मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूं और इसी पोर्टल पे से आने के बाद यहाँ जो नीचे जो नोटिसेस का सेक्शन मिलता है, इस नोटिसेस वाले सेक्शन पे आते हैं और सेक्शन पे आने के बाद थोड़ा सा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा खोज लेते हैं किस चीज को, तो एकेडमिक कैलेंडर को, यानी जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर के लिए जो एकेडमिक कैलेंडर है ये भी जारी किया गया था। और अगर आप एकेडमिक कैलेंडर को खोजेगा, देखिएगा रिगार्डिंग एकेडमिक कैलेंडर एक ऑप्शन था, रिगार्डिंग एकेडमिक कैलेंडर, जो कि अटैच किया गया था 22 जनवरी को। और अगर आप इस एकेडमिक कैलेंडर को खोलते हैं तो ये एकेडमिक कैलेंडर में ये सारी चीजें मेंशन थी कि आपका एग्जाम होगा कब से, और अप्रॉक्स जो आपका एग्जाम है वो कंफर्म है कि इसी डेट पे आपका एग्जाम है, क्योंकि लगभग जो एकेडमिक कैलेंडर है पाटलिपुत्र फॉलो कर रही है। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो एग्जाम आपका 10 मई से स्टार्ट है, ये कंफर्म रही है। इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब जनरेट हो जाएगा? 7 मई को, यानी एग्जाम से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और ये भी हाल के टाइम में जो अभी फिलहाल पाटलिपुत्र में पार्ट 3 का भी एग्जाम चल रहा है, पार्ट 2 का भी एग्जाम चल रहा है, वोकेशनल का भी एग्जाम चल रहा है, तो आपका एग्जाम भी ऑन द टाइम पे ही होगा। ठीक है, 9 मई को एग्जाम खत्म हो रहा है पार्ट 2 और पार्ट 3 वालों का फाइनल, और 10 मई से फिर यूनिवर्सिटी आप लोग में लग जाएगी। यानी जो सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम है इसका कंफर्म डेट क्या है? 10 मई से है। इसका जो कंफर्म एग्जाम का डेट क्या है? ये 10 मई से, इसको ध्यान रख लीजिएगा। एग्जामिनेशन हम लोग प्रोग्राम को भी देखते हैं जो पहले जारी किया गया था, लेकिन याद रखिए एग्जाम का एडमिट कार्ड 7 मई को आ जाएगा। एग्जाम आपका 10 मई से स्टार्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आपके साथ एग्जामिनेशन प्रोग्राम शेयर करते हैं। सो आपको पता है जो आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम है ये आता है आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम, और इस एग्जामिनेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कब से है? 10 मई से। एक बार एग्जामिनेशन प्रोग्राम को मैं फिर से आपके साथ डिस्कस कर देता हूं ताकि चीजें आपकी क्लियर रहे। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको 2 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। एक आर्ट्स वालों का एग्जाम सुबह के टाइम में, और साइंस एंड कॉमर्स वालों को सेकंड सीरीज में यानी शाम के टाइम में। बहुत सिंपल एग्जाम का डेट, 10 को सबका मेजर पेपर है। सुबह में किसका है? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वालों का, एंड साइंस एंड कॉमर्स वालों का शाम में, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 10 को है मेजर पेपर, 11 को है माइनर पेपर, 13 को है मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, 14 को है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, 15 को है स्किल एनहांसमेंट कोर्स और 16 को है वैल्यू एडिड कोर्स। और इसके साथ साथ में जो आपका सीआईए एग्जाम, आपको पता है सीआईए एग्जाम हो चुका है, जो प्रैक्टिकल वाले उनका प्रैक्टिकल एग्जाम भी लगभग डिपार्टमेंट में कराया जा चुका है। ठीक है, और अगर आपका कोई सीआईए एग्जाम या प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ भी छूटा है तो जल्दी से कॉलेज के एचओडी से कांटेक्ट कीजिए ताकि आपका नंबर वो यूनिवर्सिटी को भेज सके, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को ये इंटरनली वो ऑर्डर दे दिए है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स का एग्जाम दिए है वो सीआईए वाला नंबर भेजिए। तो इसलिए अगर आपका सीआईए में कहीं आपका छूटा है नंबर ये सब, तो एक बार आप एचओडी से अपना कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। बाकी एग्जामिनेशन का डेट फिक्स है, 10 तारीख से एग्जाम है। एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। 7 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये भी कंफर्म है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा फिर फर्दर बता देंगे। और यहाँ पे मार्केट में कई सारे गेस्ट पेपर आ चुके हैं, कोई आपको पता, अगर मैं गेस्ट पेपर को लेकर के थोड़ा सा अगर मैं आइडिया आपको दूं, रियलिटी बताऊं, पाटलिपुत्रा जब पाटलिपुत्रा 2018 में बनी थी। ठीक है, और मैं स्टार्टिंग से यूनिवर्सिटी को कवर करते आ रहा हूँ। यहाँ देखिएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 2018 में बनी थी, और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को लेकर के जो गेस्ट पेपर से मार्केट में कई सारे ब्रांड के आ चुके हैं। इसमें से सबसे पुराना गेस्ट पेपर जो था वो था जसपाल। ठीक है, और जसपाल आपका लगभग 60% कंटेंट आपका जसपाल से मिलता है। मतलब एग्जाम जो होने वाला रहेगा उसमें लगभग क्वेश्चन या कंटेंट मटेरियल 60% मिलता है। इसी के साथ आज के टाइम में A1 भी गेस्ट पेपर, ये 2 गेस्ट पेपर है जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। ठीक है, तो A1 गेस्ट पेपर भी आप परचेज कर सकते हैं, या जसपाल जो मन करे। ऐसा नहीं कि किसी में गेस्ट पेपर का प्रचार करो, बस एक सजेशन दिया हूं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो थोड़ा सा कंटेंट का सपोर्ट ले, जो टीचर्स का नोट्स है उसका सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेकर के अच्छा एग्जाम में करे। एक चीज आप एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम देने से पहले एक चीज मैं पहले ही समझा देता हूँ। देखिएगा आपका सेमेस्टर 1 है। ठीक है, सेमेस्टर 1 का एग्जाम आया, आपका रिजल्ट आया। फिर अभी आप सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे रहे हैं, इसका भी रिजल्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपको सेमेस्टर 3 में जाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, किनके लिए?
जिनका भी सेमेस्टर 1 में क्रॉस रहेगा या प्रमोट रहेगा या कुछ भी रहेगा, नॉट क्लियर रहेगा, आपको हर हालत में इस बार सेमेस्टर 2 क्लियर करना है। अगर सेमेस्टर 2 क्लियर नहीं कीजिएगा तो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन एग्जाम आपको देने के लिए नहीं दिया जाएगा, एक साल आपका बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 3 में चले जाइएगा ये ठीक है, लेकिन सेमेस्टर 3 का आपको एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सेमेस्टर 2 आप हर में क्या कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा इस बार। ठीक है, और अगर मतलब उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं जिनका सेमेस्टर 1 में क्रॉस है। ठीक है, और मान लेते हैं अगर सेमेस्टर 2 में क्रॉस लग गया तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा मैं मनाता नहीं हूं। ठीक है, आप अच्छे से एग्जाम दिए, इस चीज को लेकर के नहीं कहता हूं। यहाँ जो सेमेस्टर 1 जिनका भी बैक है, प्रमोट है, क्रॉस है, अभी जैसे ही न्यू एडमिशन होगा 24 से 28 वाला सेशन के साथ, तो अपना सेमेस्टर 1 का एग्जाम भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 3 में जाने के लिए सेमेस्टर 2 में रहेगा प्रमोट या नॉट क्लियर तो चलेगा, बट सेमेस्टर 1 आपका हर हालत में क्या होना चाहिए, सही से क्लियर होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा सजेशन था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम का डेट क्लियर है, एडमिट कार्ड जैसे आएगा फिर फर्दर बताएंगे। मिलते हैं फिर अपने आने वाले वीडियोज में। सो मच, थैंक यू।